नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रणधीर और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिट्स एजुकेशन पे। तो ये झारखंड करंट अफेयर का सेट नंबर 3 है। इसके पहले सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 मैंने डाल रखा है यूट्यूब चैनल पे। जाइए विज़िट कीजिए और उसको देखिए और इसको भी देखिए, ठीक है। ये जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक जो आ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। सीएम हेमंत सोरेन को किस संसदीय क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से नवाजा गया है? ठीक है, ये 2019 के लिए दिया गया था। तो ये बरहत और दुमका एक संसदीय क्षेत्र है झारखंड का। वहाँ पे अच्छे काम करने के लिए इनको 2019 में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया था। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे थे, है ना, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, वो दिए थे, ठीक ना। तो ये सीधा जो है ना वो झारखंड के मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड की रैंक क्या है? तो झारखंड की रैंक पूरे इंडिया में 5वीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि इसमें ये कह रहा है कि कौन सा स्टेट है भारत का जहाँ पे बिजनेस करना आसान है। तो झारखंड 5वें नंबर पे है पूरे इंडिया में, ओके। और पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम में आने के चांसेस इसके 100% है। नेक्स्ट हमारा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत झारखंड को किस राज्य के साथ रखा गया है? तो बेसिकली इसमें होता यह है ना कि किसी यहाँ पे स्टेट्स के ना पेयर बनाए जाते हैं, है ना, मतलब कि ग्रुप बनाए जाते हैं और वो स्टेट्स आपस में अपने कल्चर, है ना, अपने जो हेरिटेज हैं वो शेयर करते हैं। तो यहाँ पे गोवा और झारखंड का पेयर बनाया गया है, मतलब जोड़ी बनाया गया है। तो गोवा के जो कल्चर है वो झारखंड में प्रैक्टिस किए जाएंगे, झारखंड का जो कल्चर है वो गोवा में प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि गोवा के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत झारखंड की जो है जो जोड़ी है या पेयर है वो बनी हुई है। नेक्स्ट हमारा है झारखंड के आंदोलनकारी जो 6 महीने से अधिक समय के लिए जेल में रहें, उनको झारखंड सरकार कितने रुपए पेंशन देगी? सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो आंदोलनकारी है ना वो वैसे आंदोलनकारी हैं जो झारखंड निर्माण के समय जेल में रहे हो, है ना। तो उनको 7,000 रुपये का पेंशन देगी झारखंड सरकार। और अगर 3 से 6 महीने आप जेल में रहे हैं तो आपको 5,000 मिलेगा। और 3 महीने से कम अगर रहते हो, मतलब अगर आप रह चुके थे, तो 3,500 रुपये मिलेगा। तो ये तीनों याद रखिएगा, कितने महीने के लिए कितना दिया जाएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, 6 महीने से अधिक अगर आप जेल में अपने बिताया था तो 7,000 रुपये, 3 से 6 महीने के लिए 5,000 रुपये और 3 महीने के लिए 3,500 रुपये। झारखंड साहित्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये रांची में किया गया था, टाटा स्टील के द्वारा यह कराया गया था। सदानंद ने खेलो इंडिया गेम में स्वर्ण पदक जीता, ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ऐसा क्वेश्चन ना काफ़ी दफ़ा बन जाता है कि कोई व्यक्ति का नाम, कोई स्पोर्ट्स पर्सन का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि भाई बताओ ये कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको। और ये तो स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस भी हमारे यहाँ काफ़ी बन चुका है। सदानंद जो है ना ये धावक हैं, है ना। स्प्रिंट रनिंग जिसको कहते हैं ना, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर और रिले, तो धावक हैं ये। और ये हज़ारीबाग से हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखना है आपने कि ये खेलो इंडिया गेम में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। उसके बाद है हमारा कोनिका लायक जो धनबाद से हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? तो ये शूटर हैं। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रही थी अभी, है ना। नेशनल लेवल की प्लेयर हैं ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कोनिका लायक जो है वो शूटर हैं, यानी कि शूटिंग करती हैं वो, ठीक है। भारत का कौन सा शहर है, ठीक है, पूरे भारत की बात हो रही है, जिसको साइबर क्राइम कैपिटल कहा गया है? तो वो है जामताड़ा। जामताड़ा को सांपों का शहर भी कहा जाता है ना, सांपों का शहर। तो इसको याद रखना है आपको कि जामताड़ा में बहुत क्राइम होता है, मतलब साइबर क्राइम जितने भी इंडिया में होते हैं ना वो ज़्यादातर जामताड़ा से ही होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड किस राज्य से पहली बार रेलवे के माध्यम से जुड़ा है? मतलब झारखंड में अब ना कौन से स्टेट्स के लिए झारखंड से डायरेक्ट ट्रेनें चलेंगी? तो वो गोवा के लिए चलेंगी, ठीक है। गोवा के लिए कहाँ से? जसडी,
एक देवघर में स्टेशन है जसडी, वहाँ से गोवा के लिए डायरेक्ट ट्रेन खुलेंगी और उस ट्रेन का जो नाम होगा वो होगा वास्को ड गामा। वास्को ड गामा कौन थे पता होगा आप लोगों को, ये 1498 में है ना पुर्तगाल से चले थे और इन्होंने भारत की खोज की थी, ठीक है। और 1492 में कोलंबस चले थे जो अमेरिका की खोज की थी। और ये दोनों कंट्री कहाँ है, ये यूरोप में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेतलसूद बांध में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगेगी, इसकी क्षमता कितनी है? तो जो झारखंड का गेतलसूद बांध है ना, वहाँ पे फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा। सोलर प्लांट समझते हो ना क्या होता है, सोलर पैनल के थ्रू जहाँ से बिजली बनाई जाती है ना, उसको हम बोलते हैं सोलर प्लांट, ठीक है। बड़े बड़े सोलर के पैनल लगाए जाते हैं, तो ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगेगा। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ रहेगा। इसमें से 100 मेगावाट की बिजली झारखंड सरकार बनाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि 100 मेगावाट की बिजली इसमें से बनेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जगह झारखंड सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो चल ही रही थी, लेकिन झारखंड सरकार ने इस योजना के जगह पे एक अपनी नई योजना लेके आई है जिसका नाम है किसान फसल राहत योजना, है ना, किसान फसल राहत योजना। तो ये सेम है, नाम चेंज है, ठीक है। झारखंड के महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंटमेंट वाला जो हमारा टॉपिक होता है ना, नियुक्ति वाला, वहाँ से ये सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि झारखंड के महाधिवक्ता बेसिकली कौन होते हैं? सरकार के वकील होते हैं। अगर सरकार पर कोई केस वेस चल रहा है तो महाधिवक्ता जाके उसको टैकल करेंगे, ठीक है, कोर्ट में, क्योंकि मुख्यमंत्री चक्कर लगाएगा नहीं ना, मुख्यमंत्री के पास इतना समय नहीं होता है, तो महाधिवक्ता जाते हैं उनके बिहाफ पे। तो ये जो अभी वर्तमान में जो झारखंड के महाधिवक्ता हैं वो हैं राजीव रंजन, ठीक है। इनको बोलते हैं इंग्लिश में एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल। ये कौन बने हैं? ये बने हैं राजीव रंजन। उसके बाद है किस योजना के तहत लॉकडाउन में झारखंड सरकार ने भोजन की व्यवस्था की है? ठीक है, किस योजना के तहत? तो जब लॉकडाउन लगा था ना झारखंड में या पूरे भारत में, तो खाने की बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो एक योजना चलाया गया था झारखंड सरकार के द्वारा जिसका नाम है मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना, जिसके तहत गरीब लोगों को खाने की व्यवस्था की गई थी। भारत का पहला ड्रैगन फ्लाई फॉसिल झारखंड के किस शहर में, किस जिले में खोजा गया है? तो एक फॉसिल्स मिला है। फॉसिल समझते हो ना क्या होता है? फॉसिल मतलब के जीवाश्म, है ना। तो ये ड्रैगन फ्लाई का फॉसिल्स मिला है झारखंड में, और ये बंगाल के जो साइंटिस्ट थे ना वो ढूंढ के निकाले थे, बट ये मिला झारखंड में है। कहाँ पे? लातेहार में मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कितने साल पुराना है? 250 साल पुराना है। 2.5 मिलियन ईयर्स, यानी कि 250 लाख साल पुराना है, ठीक है। झारखंड सरकार ने लर्निटिक, है ना, लर्निटिक मोबाइल ऐप कौन सी कक्षा तक के लिए लॉन्च की है? तो देखिए क्लास 9 to 12 के लिए लॉन्च किया गया है आपको लर्निटिक मोबाइल ऐप। लॉकडाउन में जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे उस वक्त ये ऐप काफ़ी मददगार थी उन लोगों के लिए। और यहाँ पे साथ में आप यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि क्लास 1 से लेके 8 तक के लिए डीजी स्कूल ऐप लॉन्च की गई थी। तो क्लास 1 से 8 के लिए हो गया आपका डीजी स्कूल, ठीक है, डीजी स्कूल। और क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक का हो जाएगा लर्नेटिक ऐप। तो दोनों याद रखना है आपने। भारत का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी कौन बना है? तो ये बोकारो बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भारत का पहला ग्लोबल सिटी बना है, ठीक है। ग्लोबल एक्टिव सिटी का मतलब हुआ यहाँ पे कि लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर कितने एक्टिव हैं, यहाँ पे खेल के लिए कितना अच्छा माहौल है ना, लोग कितने यहाँ पे एक्टिव रहते हैं हर एक काम के लिए। तो आप याद रखिएगा केवल इतना कि ग्लोबल एक्टिव सिटी भारत का, है ना, झारखंड का नहीं, भारत का पहला ग्लोबल सिटी बोकारो बना है। झारखंड के किस एनजीओ को लॉरियल्स स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड दिया गया है? तो ये बहुत ही फेमस एनजीओ है झारखंड की। सॉरी मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखना भूल गया। ये युवा एक एनजीओ है ना, युवा। इस एनजीओ का काम ये है ना कि ये दोनों अमेरिका के हैं। ये जो एनजीओ के जो संस्थापक हैं वो दोनों अमेरिका के हैं। ये क्या करते हैं कि ये झारखंड में ना जो
ट्राइबल्स जो स्टूडेंट हैं या जो लड़कियां हैं उनको फुटबॉल सिखाते हैं और वहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स को इन्होंने भारत के लिए निकल कर रिप्रेजेंट भी किया है। तो आप इस एनजीओ का नाम याद रखिएगा, ये है युवा, ठीक है। और ये लॉरियल्स स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड दिया गया है इनको, तो लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड दिया गया है युवा को। मीठी क्रांति योजना किससे संबंधित है? तो ये शहद से संबंधित है। झारखंड में अभी इसको लेके काफ़ी जो इस बार का जो बजट पेश होने वाला है उसमें इसको लेके काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो किसानों को है ना वो 20% पैसा देना है और 80% जो पैसा है वो सरकार देगी, झारखंड सरकार, और वो आराम से जो है वो शहद की जो फार्मिंग है वो कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि शहद की जो फार्मिंग है उसको बोलते हैं एपीकल्चर, ठीक है, एपीकल्चर। 2020 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की रैंक क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्चुअली तो इम्पोर्टेंट सारा ही होता है, जितना भी यहाँ पे मैंने करंट अफेयर जो मैं लिखता हूँ ना वो इम्पोर्टेंट ही होता है, क्योंकि फालतू करंट अफेयर मैं यहाँ पे लाऊंगा ही नहीं। कुछ मुझे पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है बन सकते हैं एग्जाम्स में, तो आपको ना ये सारा का सारा याद रखना है। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें से छांटना चाहो तो ये उस पर भी ये सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो 2020 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, पहली बात तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कहाँ हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ था आपका गुवाहाटी में, ठीक है। तो यूथ गेम्स में झारखंड की रैंक क्या है? तो झारखंड की रैंक जो है ना वो 21वां है। ये गुवाहाटी में हुआ था। 2021 में हरियाणा में हुआ था और फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र रहा था। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना ये 2020 की बात कर रहा हूँ कि 2020 में गुवाहाटी में हुआ था, जिसमें झारखंड की रैंक 21 थी और पहले नंबर पे महाराष्ट्र था, ठीक है। 2021 में हरियाणा में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि झारखंड का कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण में 13वें स्थान पर रहा है? तो जमशेदपुर 13वें स्थान पर रहा है। और आप सबको पता है कि इंदौर है ना प्रत्येक वर्ष पहले स्थान पर रहता है। ये इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं जल्दी से ही सेट 4 लेके आऊँगा करंट अफेयर का, और झारखंड के भी कुछ टॉपिक्स हैं वो कवर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे सपोर्ट मिलता है और एक फीडबैक मिलता है कि मेरी जो मेहनत है वो आप लोगों को अच्छी लग रही है और मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।